मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मछेहा गांव के लोगों को थोड़े से पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। गांव वाले हर रोज अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एक दो घड़े पानी लाने जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हैं। अरे हो गए भाई, यहाँ यह जो है ना, जो नदी के वे जंगल पहाड़ से जो आता है, तो इसी जब तक वहाँ सोत रहता है तब तक चलता है। फिर इसलिए टूट जाता है। जब गर्मी आ जाता है तो फिर जाते हैं नदियाँ 1-2 किलोमीटर, वहाँ से लाते हैं। क्या करें, पीते हैं, अपनी मजबूरी चलाते हैं। मध्य प्रदेश के उपेक्षित इलाकों में से एक इस आदिवासी बस्ती के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत गड्ढे में भरा ये पानी ही है। गर्मियों में परेशानी और भी बढ़ जाती है जब ये सूख जाता है। ऐसे में ग्रामीणों के पास करीब 2 किलोमीटर आगे नदी तक जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पानी अब ऐसे भरा था, अब थोड़ी थोड़ी निकल थे तो जो को आ गए तो दुई तबला लग गए तो पिछला बाली नहीं पावे। बस इतने है वो ताकिस तो वह लेके गए। गर्मी में फिर हो गए इन बढ़ाए लगा थी, जब टपक नहीं आवे तो नहीं दिया। दूर है नदिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे लंबे वक्त से गांव में पानी की टंकी या हैंडपंप लगाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। अरे हेड पंप तो कब के कहा था, 8-10 साल हो गए। हेड पंप के नाम है नहीं। अब हम पानी चाहिए, क्या चाहिए। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत के सीईओ मछेहा के हालात जानकर हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने समस्या के बारे में सुनकर इसका हल निकालने का वादा भी किया। ऐसी कहीं स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं अभी रिसेंट में आप गए होंगे तो ये स्थिति पता पड़ी होगी। तो मैं अभी पीएचई के माध्यम से दिखवा लेता हूँ, और अगर ऐसा होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके आधार पे संसाधनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। अगर वहाँ पर हैंडपम्प सक्सेस हैं और पानी का सोर्स है तो उसको प्रॉपर तरीके से होकर के उनको पानी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। गांव वाले जो पानी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीने के लायक नहीं है। न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि उनके पशुओं और वन्य जीवों के लिए भी नुकसानदेह है। हालांकि बार बार अपील करने के बाद भी मछेहा के लोगों को उम्मीद है कि उनकी दिक्कत दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।